शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ कि शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा घर होगा जो कि इसका बनाए प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं। यानी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति ने हर घर में इसका उपयोग होता है। इनकी जो प्रोडक्ट है ये बनाती कंपनी, और केवल हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया करीब आधी दुनिया, यानी कि दुनिया के 80 देशों तो कारोबार फैला हुआ है इसका। इस कंपनी का नाम है KRBL। पूरा नाम इसका अगर देखेंगे तो खुशीराम बिहारी लाल लिमिटेड, ये है उसका पूरा नाम। तो उसी से इन्होंने शॉर्ट करके KRBL किया हुआ है। पहले हम जान लेते हैं इसका डेटा, उसके बाद कंपनी की कहानी और कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी शुरू में बताया था कि हमारे देश में हर घर में इसके बनाए प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। करीब करीब 130 साल पुरानी कंपनी है। इसकी स्थापना 1889 में की थी खुशीराम बिहारी लाल ने। और कहाँ से की थी ये बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान लायलपुर करके एक जगह है, जो जब पाकिस्तान और भारत एक ही था, अलग अलग नहीं हुए थे 1889 में, लायलपुर करके एक जगह है, वहाँ से स्थापना की थी उन्होंने इस कंपनी की। और अब ये कंपनी हमारे देश की जानी मानी कंपनी बन चुकी है, और खासकर खाड़ी देशों का ज़बरदस्त कारोबार फैला हुआ है। तो इसका डेटा ये है कि इसकी शेयर के भी जो प्राइस चल रही है, करीब करीब 301 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। इसका 6,900 करोड़ में करीब करीब मोटा मोटा 700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर हम हाई और लो की बात करेंगे तो एक साल का हाई रहा है 470 रुपये का हाई रहा है, और लो रहा है करीब 258 रुपये के आसपास लो रहा है इसका एक साल का। पूरे लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो करीब 1.5 रुपये का लो रहा है, और 650 रुपये का इसका हाई रहा पूरी लाइफ टाइम का। ये कंपनी के जो वो कंपनी रही है कि जिसके जो प्रोडक्ट है बासमती, आपने सुना होगा इंडिया गेट बासमती, वो ये बनाती है कंपनी। इसके अलावा आटा बनाती है, रवा बनाती है, इसके अलावा जो अलसी के बीज वगैरह, और पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी। लेकिन सबसे जो इनका जो ब्रांडेड चीज़ है वो इंडिया गेट चावल, इंडिया गेट बासमती चावल इसी नाम से बिकते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि ये हर घर में कभी न कभी इसका यूज़ ज़रूर हुआ होगा हमारे देश में। तो ये जो कंपनी है, इसके जो मालिक के नाम है, अभी इनको जो चला रहे हैं इनके बेटे चला रहे हैं। जो कहता है 36% रेवेन्यू इनको विदेश से आता है। जितना रेवेन्यू आता है उसका 36%। फेस वैल्यू अब 1 रुपये, पहले इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये थी, अब स्प्लिट हो चुका है। बुक वैल्यू इसकी 212 रुपये की है। इसकी सेक्टर पी इसका 28 रुपये 80 पैसे का सेक्टर पी है। और अगर इसमें देखा जाए तो सऊदी अरब ने इसमें 16.3% हिस्सेदारी खरीदी हुई है इसके अंदर। इसका अगर हम देखे जाए तो ROC इसका है 15.8% का है। ROE इसका है 12.5% का है। यहाँ पर बढ़िया है अनिल कुमार मित्तल, अरुण गुप्ता और अनूप गुप्ता इस कंपनी को भी चला रहे वर्तमान में। 2019 में इन्होंने इंडिया गेट ब्रांड की स्थापना की थी। IPO जब 2003 में इसका IPO आया था, उसमें इसकी 80 रुपये शेयर की प्राइस रखी गई थी, और तब से ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। कंपनी हर साल अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है, और कंपनी का बोनस अभी तक दिया हुआ नहीं है, लेकिन डिविडेंड कंपनी हर साल देती है अपने निवेशकों को। और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, 4-5 मतलब 4-5 कह सकते हैं कि 1 रुपये अगर इसकी फेस वैल्यू मानेंगे और 4 रुपये का अगर डिविडेंड मिलता है तो करीब मान सकते हैं कि 400% का डिविडेंड हो जाता है। तो 400% तक का डिविडेंड देती है कंपनी, हर साल देती है। 400%, 300%, 200% देती है हर साल ये कंपनी। सेल्स इसकी देखिए, सेल्स ग्रोथ इसकी अभी जो घट गई है, करीब 5.5% सेल्स ग्रोथ है। रिटर्न हम देखे जाए तो करीब 13.5% का है। लाभांश 12.2% का है। अगर हम इसमें होल्डिंग देखते हैं तो होल्डिंग इसमें प्रमोटर की 60.17% होल्डिंग इसकी है अपने प्रमोटर की। FIS की होल्डिंग इसके अंदर 4.16% है। DIS की होल्डिंग इसके अंदर 0.40% है, यानी कि आधा % है केवल। सरकार की हिस्सेदारी इसके अंदर है होल्डिंग 6.26% की होल्डिंग सरकार के पास है, भारत सरकार के पास। और पब्लिक के पास इसमें 29.4%, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग है। बाकी थोड़ी बहुत FIS की और सरकार की है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू क्या है कि इसका जो लेटेस्ट रेवेन्यू जो आ रहा है 2000, 4 क्वार्टर का रेवेन्यू देखते हैं इसके अंदर। जून 2024, मार्च 2024, दिसंबर 2023 और सितंबर 2023 का। तो अभी जो लेटेस्ट रेवेन्यू इनका आया 1199 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और 1082 करोड़ का खर्चा हुआ, और करीब 87 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2024 में 1318 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1140 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ, और 114 करोड़ की कमाई हुई है।
दिसंबर 2023 में 1438 करोड़ का रेवेन्यू आया था। 1260 करोड़ रुपए इनका खर्चा हुआ और 134 करोड़ की नेट इनकम हुई थी, सारे खर्चे टैक्स वगैरह काट कुटाकर। सितंबर 2023 में 1213 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1019 करोड़ का खर्चा हुआ और 153 करोड़ की नेट कमाई हुई इनको, जो सितंबर 2023 में। यहाँ पर आप देखना है कि जो भी हम 4 क्वार्टर का हम देख रहे, चारों क्वार्टर में इसका रेवेन्यू, अभी लेटेस्ट रेवेन्यू जो आया वो सबसे कम रेवेन्यू अभी का ही है। मतलब इनका रेवेन्यू घटा है, इनका प्रॉफिट भी घटा हुआ है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट देखे जाए तो जो 2023 में 153 करोड़ का प्रॉफिट था, घटते घटते 87 करोड़ का रह गया है, यानी मोटा मोटा करीब 60 करोड़ रुपये का कम हुआ है। अगर हम सालाना देखते हैं तो 2021, 2022, 2023 और 2024 और TTM मतलब 12 महीने का एवरेज। तो यहाँ पर 2021 में इनको रेवेन्यू आया था 3,992 करोड़ का, इसमें खर्चा हुआ था 3,117 करोड़ का खर्चा और नेट प्रॉफिट हुआ है 559 करोड़ का नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे वगैरह काट कुटाकर। 2022 में इनको रेवेन्यू आया था 4,211 करोड़ का रेवेन्यू आया, 3,549 करोड़ का इनको खर्चा हुआ है और 459 करोड़ की इनको नेट कमाई हुई है, 459 करोड़ की इनको नेट कमाई हुई है। 2023 में इनको 5,360 करोड़ का रेवेन्यू आया, 4,425 करोड़ की इनको खर्चा हुआ और 701 करोड़ की नेट इनकम हुई इनको। 2024 यानी लेटेस्ट आप देखे जाए तो 5,385 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 4,582 करोड़ का और नेट इनकम हुई इनको 596 करोड़ की। यानी कि आप देख लीजिए कि जो प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर जो 2023 के मुकाबले इनको करीब 150 करोड़ रुपए का कम इनको प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ, मतलब 100-125 करोड़ का मान सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 2021 से लेकर 24 तक इनका रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। यहाँ पर एक अच्छी बात है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी चाहे अगर 1 रुपया भी कमाती है उसको पॉजिटिव मानना चाहिए। अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो वहाँ उसको नेगेटिव में जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि चाहे क्वार्टरली रेवेन्यू देखो चाहे सालाना देखो, कंपनी हर साल कमा रही है, हर उसमें कमा रही है। इसलिए कंपनी अपने निवेशकों को ध्यान भी रखती है और उनको अच्छा खासा डिविडेंड देती है। कंपनी 300-400% तक का डिविडेंड देती है कंपनी। इसमें अगर TTM देखे जाए यानी 12 महीने के एवरेज देखे जाए तो 5,169 करोड़ का रेवेन्यू आया, 4,501 करोड़ का खर्चा हुआ और 488 करोड़ को इनकी नेट इनकम हुई है। सेल्स ग्रोथ हम देखे जाए तो 5 साल में रहा है 6% का रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 5 साल में 4% की रही है, यहाँ पर थोड़ी घटी है प्रॉफिट ग्रोथ। तो CAGR 5 साल में 7% का CAGR इनका कम हुआ है। लाभांश देखा जाए 5 साल में तो 15% का लाभांश कंपनी दे रही है, मतलब कह सकते अच्छा है, लाभांश अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी थोड़ी कम है, 6% की कम हुआ है। शेयर पूंजी की बात करेंगे हम, इनके अंदर मालिक के पास अपनी कंपनी को चलाने के लिए कितना पैसा है, तो शेयर पूंजी के रूप में इनके पास है करीब 23 करोड़ रुपये तो शेयर पूंजी के है। रिजर्व इनके पास है 4,835 करोड़, 4,835 करोड़ का रिजर्व, बहुत बढ़िया रिजर्व इनके पास है। उधार देना है मात्र 545 करोड़ का इनको उधार देना है। कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कर्ज मुक्त है, एक भी शेयर कंपनी का गिरवी रखा हुआ नहीं है। अन्य उधारी इनको देना है 525 करोड़ की। कुल देखा जाए तो 5,927 करोड़ रुपए बैठता है इनका और अचल संपत्ति इनके पास 903 करोड़ की अचल संपत्ति है। ये तो हो गया इसका डेटा। और अब हम जानते हैं कि कंपनी की कहानी ये है कि जब हमारा देश मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से अविभाजित था, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, अफगानिस्तान तक पूरा एक भारत था। ये 1889 की बात है। तब वहाँ पर क्या हुआ था कि उसके बाद में काफ़ी जब दंगे वगैरह होने लगे उस समय वहीं से इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया था चावल का। जो खुशीराम बिहारी लाल है, इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया था चावल की खेती करने। किसान थे, किसान परिवार से जन्मे थे और खेती करते थे चावल की। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि जब बंटवारा हुआ देश का तो इनको भी वो पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा। सब खेती वगैरह, घर वगैरह, परिवार सब छोड़ के यहाँ आना पड़ा। कह सकते खालियात वहाँ से ये आए थे। लेकिन ये अच्छे किसान थे, इनको चावल की अच्छी समझ थी, पकाने के चावल है बुकाने की अच्छी समझ थी इनको। इन्होंने भारत में आके भी यही बिजनेस स्टार्ट किया। पंजाब से इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब आती है करीब हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब के कई जगहों पर इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया चावल का। चावल में जो ब्रांड निकाले उन्होंने बासमती चावल वगैरह की ये शुरुआत की इन्होंने। और इनके चावल देखते देखते हमारे देश में एक अच्छी खासी पहचान बन चुके थे। उसके बाद इन्होंने 1992 में निर्यात का सोचे और निर्यात करना शुरू कर करीब देश के बाहर यानी देश के बाहर 80 देशों में इसका कारोबार फैल चुका है। सऊदी अरब ने इसके अंदर 16% तक की हिस्सेदारी खरीदी इस कंपनी के साथ में। कह सकते हैं कि कंपनी ने
बहुत कुछ बुरे दिन भी देखे हैं। कई बार इनके जब मालिक को ऐसा आता है कि कहीं जानकारी में कि परिवार का सहयोग भी नहीं मिला, परिवार भी अलग थलग छट गया था। पाकिस्तान को वो इलाका छोड़ के भी उनको आना पड़ा था वापस। खुद को अपना जमाना था, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, खुद को वापस एक उस लेवल पे लाना था जो कि पहले इनकी अच्छी खासी है। जो पाकिस्तान वाले हिस्से में लायलपुर एक जगह है, लायलपुर, तो वहाँ पर ये रहते थे। वहाँ पर अच्छी खासी है कि इनके पास ज़मीन वगैरह सब कुछ थी, लेकिन यहाँ पर खाली हाथ इन्होंने स्टार्ट किया था, वापस शून्य से स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद में देखते देखते कंपनी चल निकली और आज ये कंपनी को आप देखे जाए तो ज़बरदस्त अभी कह सकते हैं कि देश की नंबर 1 कंपनी है जो कि राइस बनाने में है। इनका जो ब्रांड है इंडिया गेट के नाम से बनाती है। इसके अलावा इनके जो अलसी के बीज है, इसके अलावा ऑयल तेल का काम भी करते हैं और रवा यानी सूजी का काम भी करते हैं। और साथ ही साथ ये पावर सेक्टर से जुड़े हैं। बिजली बनाकर जो एमपी जो बोर्ड है, एमपी पावर, उसको बिजली सप्लाई करती है। इसके अलावा सुधार एनर्जी के साथ भी जुड़े हैं, उनको भी बिजली सप्लाई करते हैं। क्या होता है कि जो इनकी जितनी भी जो निकलती भूसी वगैरह उसका उपयोग विद्युत उत्पादन में करते हैं और बिजली को अपने सप्लाई करते दूसरी जो कंपनियों को, बिजली कंपनियों को। तो आज ये कंपनी कह सकते हैं अच्छी उसके ऊपर लेवल पर खड़ी है। शेयर ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपये मिल रहा शेयर, कह सकते हैं बिल्कुल सही प्राइस है। कोई ज़्यादा है कि अगर ओवर टाइम का हायर लो देखेंगे तो हाई लेवल से करीब करीब कह सकते हैं कि आपको 30-40% सस्ता मिल रहा है। लो लेवल भी आप देखते हैं, अगर साल भर का देखते हैं जो कि 250 रुपये के आसपास रहा था, तो वहाँ से भी उसके आसपास से करीब है। आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से बढ़िया है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा वगैरह को देना नहीं है, एक भी शेयर मालिक का गिरवे रखा हुआ नहीं है। कंपनी को थोड़ी बहुत देनदारी वगैरह है तो वो चुका देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कंपनी का जितना मार्केट कैप है और जितनी कंपनी के पास असेट है, संपत्ति है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी मामले नहीं है, कोई केस नहीं है। नई कंपनी के पास कोई लीगल कोई ऐसी चीज़ें हुई, घटनाएं घटी जिससे कि मतलब नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कंपनी में। मतलब कंपनी एक तरह से साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई कंपनी जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।